नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां नागरिकों को स्मार्ट मीटर से हो रही परेशानी से जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रथ है मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा निकल गया है, जहाँ राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। वहीं यह जागरूकता रथ जबलपुर शहर के नागरिकों को बिजली विभाग की लूट की जानकारी देगा। वहीं स्मार्ट मीटर में किस प्रकार से उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिजली के बिल दिए जा रहे हैं उसको लेकर जागरूक करेगा। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर के नाम पर नागरिकों से लूट की जा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने कहा कि बिजली एक अहम मुद्दा है। 2003 में कांग्रेस की सरकार बिजली के कारण ही गिरी थी, पर 20 साल बीत जाने के बाद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई है। जहां जहां ग्रामीण क्षेत्रों तक अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान भी परेशान हो रहे हैं। वहीं सरकार बात करती है इंटरनेट से पढ़ाई करने की, पर इंटरनेट के लिए भी तो बिजली की आवश्यकता होती है, पर ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली की पर्याप्त व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। को लेकर लगातार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जबलपुर क्षेत्र में ही लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका सौरभ शर्मा खुलकर विरोध कर रहे हैं। फिर भी निडर और जनता के लिए हमेशा से खड़े रहने वाले मीटर द्वारा आपको ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। ये आशंका है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं हो सकता। कांग्रेस किस तरह से? बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है तब तो मैं मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल था, दिग्विजय जी की सरकार थी। हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और 2/3 बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था, और जोगी जी ने हमको बिजली का सप्लाई बिना पैसे के बंद कर दी थी। बट आज 20 साल हो गए उस बात को। आज क्यों बिजली का संकट है? मैं अभी जब गांव में गया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, जले हैं तो कोई प्रबंधन नहीं। लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। अब आप बताओ, अगर बच्चों को पढ़ना है और आप कहते हो हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरनेट चलेगा कैसे जब तक बिजली नहीं होगी गांव में? तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, ना खेती किसानी होगी, और भगवान ने अगर वर्षा कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है। और जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हज़ारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप L1 को ही देते हो, बट L1 खुद ही बहुत अच्छा आदमी होता है। ये पूरे मैं इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव के बाद होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के हाथों से होनी चाहिए जहाँ कोई पैसा ना बना पाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार के साथ जो असक्षम प्रशासन है, जो शासन बिल्कुल ही असक्षम है और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी मारे जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब सर्वे रिपोर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश हार रही है। इसलिए हार रही है कि 18 साल का जो दुष्प्रशासन है वो सबको दिख रहा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, आप कितना पैसा बांट लो, आप कितना किसी को पैसा दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आखिरी दिन में जब आप पैसा बांटते हो तो पब्लिक भी समझती है ये पैसा चुनाव का पैसा है, ये पैसा प्रशासन का पैसा नहीं है। सर, ये जो जन
इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।